हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड टू से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाइड टू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो यह जान लीजिए कि हाइड टू का प्रयोग जो है वो पास्ट टेंस के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग किसी मजबूरी या अनिवार्यता को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो हाइड टू का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर आप कोई भी काम को करना नहीं चाहते थे, परंतु आपको वह काम जो है वो ज़बरदस्ती में करना पड़ा। तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं हाइड टू का। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है कि मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो ये सेंटेंस में यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे वहाँ जाने का कोई मन नहीं था, हमें वहाँ पर ज़बरदस्ती जाना पड़ा। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग हाइड टू का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि देखिए फर्स्ट में है मुझे वहाँ जाना पड़ा, ठीक है। तो मुझे यानी कि हमें यानी कि मैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई। और यहाँ पर देखिए ये कंपल्सन का यानी कि मजबूरी का बोध हो रहा है कि ज़बरदस्ती जाना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे हाइड टू का, ठीक है। आई हाइड टू। अब यहाँ पर देखिए वर्ब है जाना, तो जाना का इंग्लिश होता है गो। और फिर वहाँ, वहाँ का इंग्लिश हो जाएगा देयर, THERE। और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा, यानी कि वहाँ मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ा, मुझे जाने का मन नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। सेकंड में देखिए क्या है। तो देखिए सेकंड में है उसे विद्यालय जाना पड़ा। तो उसे विद्यालय जाने का मन नहीं था लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती जाना पड़ा। तो इसका कैसे बनाएंगे। तो उसे का इंग्लिश हो जाएगा ही, ठीक है। तो ही मतलब वह या उसे, ही। उसके बाद यहाँ पर प्रयोग करेंगे हाइड टू का। तो ही हाइड टू। उसके बाद जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो। तो यहाँ पर गो लिख दिए। और यहाँ पर देखिए गो है तो गो यानी कि जाने के साथ गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो टू का प्रयोग भी करना अनिवार्य है। और फिर विद्यालय, तो विद्यालय का इंग्लिश हो जाएगा स्कूल। और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए उसे विद्यालय जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू स्कूल। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। चलिए आगे है मुझे खाना बनाना पड़ा। तो मुझे खाना बनाना पड़ा, तो मुझे का इंग्लिश हो जाएगा आई। उसके बाद देखिए खाना बनाने का मन नहीं था लेकिन ज़बरदस्ती बनाना पड़ा। तो यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे हाइड टू का। तो यहाँ हो गया आई हाइड टू। उसके बाद खाना बनाना का क्या होता है। तो इसका होता है कुक, COOK। आई हैड टू कुक फूड, ऑब्जेक्ट भी लगा देते हैं फूड, ठीक है। और फिर फुल स्टॉप। फूड मतलब खाना या तो भोजन, और कुक मतलब होता है पकाना या तो बनाना। तो आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ा। नेक्स्ट है रानी को काम करना पड़ा। तो रानी को काम करना पड़ा, तो यहाँ पर रानी है सब्जेक्ट में, तो रानी लिख दिए। उसके बाद हैड टू का प्रयोग, और उसको काम करना पड़ा। तो काम करना का इंग्लिश होता है वर्क। और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से रानी हैड टू वर्क, रानी को काम करना पड़ा। चलिए अगला है मुझे उससे मिलना पड़ा। तो मुझे उससे मिलना पड़ा, तो मुझे का इंग्लिश हो जाएगा आई। और फिर हम लोग प्रयोग करेंगे हाइड टू का। तो आई हाइड टू मिलना, मिलना का इंग्लिश होता है मीट, MEET, मीट, मीट मिलना। किससे मिलना पड़ा, तो उससे मिलना पड़ा। तो आई हाइड टू मीट हिम, हिम मीन्स उससे। तो इस तरह से मुझे उससे मिलना पड़ा, आई हैड टू मीट हिम। नेक्स्ट है उसे झूठ बोलना पड़ा। तो उसे झूठ बोलना पड़ा,
तो यहाँ हो गया ही मतलब वह या उसे, ही। फिर यहाँ पर हम लोग हाइड टू का प्रयोग करेंगे, ही हाइड टू। उसके बाद यहाँ पर बोलना पड़ा, क्या बोलना पड़ा, तो झूठ बोलना पड़ा। ही हाइड टू टेल य लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना, तो ही हैड टू टेल य लाई, उसे झूठ बोलना पड़ा। चलिए अगला है मुझे कहानी लिखना पड़ा। तो मुझे कहानी लिखना पड़ा, तो मुझे का इंग्लिश हो जाएगा आई, और आई के साथ प्रयोग करेंगे हाइड टू का, तो हो गया आई हैड टू लिखना, लिखना का इंग्लिश होता है राइट, WRITE। आई हैड टू राइट, क्या लिखना पड़ा, तो कहानी लिखना पड़ा। यह स्टोरी, स्टोरी के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से मुझे कहानी लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट या स्टोरी। उसी तरह से देखिए 8 में है उसे बाजार जाना पड़ा, तो उसे बाजार जाना पड़ा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारे ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।